हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और एक लव रीडिंग लेके आया हूं। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है ये। एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन से ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लव लाइफ पे। सो डेफिनेटली माँ काली के गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स के गाइडेंस देखेंगे एंड टैरोट से भी हम देखेंगे। सो एक्चुअली आज जब मैं मेडिटेट कर रहा था तो मेरे को एक ऐसा एनर्जी महसूस हुआ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो कि रेस्टलेस हो। रेस्टलेस मतलब आप लोगों को काम भी करना है बट सोच नहीं पा रहे हो सकता है लव लाइफ या फिर आपके सोल पर्पस या फिर आपके साधना, लेकिन बिजी हो। आई थिंक आज आप लोगों का संतुलन सही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज आपको एक वैलिडेशन चाहिए। हो सकता है लव लाइफ का, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ का, या फिर हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ का। एनीवे, मैं क्यों लव लाइफ के ये प्रॉब्लम्स को लेके आ रहा हूँ ताकि इमोशनली आप लोग केयर फ्री रह सको। एंड इमोशनली जब आप केयर फ्री रहोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज़ों को भी आप सही कर सकते हो। आई हैव अ फुल फेथ ऑन यू। ओके, तो चलिए, मेरे को पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो हम लोग चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लव लाइफ पे कौन सा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, चलिए। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। ब्लेसिंग्स दे दीजिए। ओम करलवदनं घोरं मुक्तवेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिग्भं मुण्डमालविन्यस्तं सदाचिन्नं शिरोखर्गवामर्धोकर्णं भुजमभयं वरदं चैव दक्षिणान्तपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलीकलदर्चितं कर्णावतं सततीनतशभोजुगुगायनकुन्दरदर्शनं कल्लशं क्वेन्नतिपैतनं सवनं करसङ्घातैकिदकञ्चसमुखिं सुकृतगलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महार्दं सुस्मय वासनं बालार्कमण्डलाकारलचनत्यन्वितं दन्तुरं दक्षिणो व्यापिलमुवानुकचिचं सर्वरूपमहादेव हृदयपुरी संस्थितं श्रीवावीगरराभावी चतुर्दिक्समन्वितं महाकालेन चौसवं विपुलितादतातुरं सुप्रसन्नवदनं शरणं सर्वं एवं संचितयत् कालीधामकमर्तमुखदम्। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमः। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप आप लोग एनर्जाइज फील कर रहे हो, आप लोग सैड नहीं फील कर रहे हो, आई होप कनेक्टेड फील कर रहे हो। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी था तो वो चला गया है। चलिए, जय माँ काली। क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे काली के क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। जय बाबा काल भैरव, जय माँ कालिका। आपके लव लाइफ में कौन से नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देख लेता हूँ। हाई प्रीस्ट विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आई थिंक ये जो दो कार्ड है ना, दो कार्ड गृह लक्ष्मी के बारे में बोल रहे हैं, माँ कमला के बारे में बोल रहे हैं, सोरशी माँ के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि श्री विद्या माँ के बारे में बोल रहे हैं। तो आई थिंक आप में से जो लोग किसी पर्सन को मन से प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, और आप में से जो लोगों को पता है कि कोई आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके साथ आप मिल रहे हो। आई थिंक आपके साथ किसी का मिलन हो रहा है जो आपके साथ डेस्टिन्ड है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आप एकदम नए तरीके से एक पर्सन के साथ मिलने वाले हो, एकदम सिंगल हो आप। सो ऐसा हो सकता है आप उस पर्सन को सपने एक पर्सन को आप सपने में देखे हो, या फिर एक शादी हो रहा है ऐसा आप सपने में देखे हो, कुछ ऐसे चीज़ हो रहा है लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिल रहे हो, वो भी एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी एंड एट द सेम टाइम आप दोनों के केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहने वाले हैं। आई थिंक आप लोग जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, या फिर जो भी प्रे कर रहे हो माँ से कि अपने लव लाइफ में कोई अगर क्लैरिटी आपको चाहिए या फिर कमिटमेंट अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल रहा है। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि आप किसी पर्सन से डर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आपको प्यार है बट आप उससे छुपा रहे थे, क्योंकि आपको डर लग रहा था कि यहाँ पे आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। खास करके मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डेट कर रहे थे या फिर सेपरेटेड पर्सन के साथ डेट कर रहे थे, तो आप दिल से चाहते थे कि ये पर्सन आके आपको खुद बोले, या फिर ये पर्सन आप दिल से चाहते थे कोई
कोई पर्सन आके आपको शेयर करे कि वो क्या फील करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी एडवांस सोच चुके हो और फिजिकल लेवल पे भी आप सोचते हो, फैंटेसाइज करते हो, बट इस पर्सन को भनक तक पता नहीं है कि आप उसको इतना करीब सोचते हो। ऐसे कोई कनेक्शंस अचानक वो आपके सामने आके कुछ बोलेंगे और आपको लगेगा कि तो ये तो टेलीपैथिक कनेक्शंस हो रहा है। आई थिंक कुछ टेलीपैथिक कनेक्शंस बन जा रहा है, जैसे कि आप आपके पार्टनर जिस तरीके से इतना दिन से बिहेव कर रहा था वो अचानक एक पॉजिटिव चेंज उसके अंदर आ रहा है। मैं देख सकता हूँ कि दो सीक्रेट क्रश के बीच एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को लाइक करते हो, उसको मदद भी किए हो, स्पिरिचुअली उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। आई थिंक उस पर्सन को पता था कि वो आपके काउंटर पार्ट है, स्पिरिचुअली दोनों बहुत ही हाई हो, बट वो पर्सन हमेशा इस चीज़ को डिक्लाइन करते आ रहे थे। वो पर्सन फाइनली वो आपके जो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द हाई प्रीस्ट मतलब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ चल रहा था, या फिर आप जिस तरीके से लाइफ को लीड करने के लिए सोच रहे थे आपके पार्टनर अगर सहमत नहीं हो पा रहा था, दोनों के बीच में मेंटल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा था, दोनों के बीच में अगर सेपरेशंस चल रहा था, या फिर मैं देख सकता हूँ कि जो लव मेकिंग का केमिस्ट्री है वो एकदम घट रहा था, फाइनली यहाँ से 360 डिग्री एंगल आ रहा है। साथ ही साथ अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ सदमा आपको लगा है, या फिर कोई आपको धोखा दिया है, आई थिंक आप किसी पर्सन को डाउनफॉल देखोगे एंड एट द सेम टाइम उसी सेम टाइम पे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने सुइटेबल पर्सन के पास जा रहे हो और जो फॉल्स ट्विन थे या फिर कार्मिक पार्टनर थे उनको उनका सज़ा मिल रहा है। अगर आप कोई भी वशीकरण यंत्र यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई स्पेल कर रहे हो, या फिर अगर कोई मंत्र पाठ कर रहे हो, या फिर किसी साइकिक के थ्रू वर्क कर रहे हो, वो वर्क सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में मेडिटेशंस इन्वॉल्व है। ऐसे अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपके पास रहे, या फिर अगर आप सबके भलाई के लिए कोई क्रियाकर्म किए हो, या फिर आप प्रे किए हो, मंदिर जाके प्रे किए हो, आई थिंक वो सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे ख्याल से एकदम इनिशियल स्टेज में है एक रिलेशनशिप, उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी यूनिवर्स उस रिलेशनशिप को आपको कोई भी सुराग नहीं बता रहे हैं। आई थिंक वो रिलेशनशिप आपको भी पता है कि आपको विश्वास होता है, बट तभी विश्वास होता है जब आप खुद के इंट्यूशंस को फॉलो करते हो। तो कंप्लीटली इंट्यूटिव रिलेशनशिप के अंदर हो आप, ना इसका कोई वैलिडेशन है, ना ही ये कोई प्रैक्टिकल सोच से इस रिलेशनशिप को विचार कर सकते हो। ये तक भी हो सकता है कि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ चैट किए हो, मिले तक नहीं हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उसका बातें सुने हो, वो पर्सन को आप ना कुछ बोले हो, या फिर ना ही उसको एक्सप्रेस किए हो। ये आपके मन से आप टेलीपैथिकली उससे बात करते हो, बट फिजिकली कोई बात नहीं हुआ है। ऐसे कनेक्शंस धीरे धीरे रेसिप्रोकेशंस मिलेगा। आई थिंक वो पर्सन आपके सामने आके अचानक कुछ ऐसी चीज़ बोलेगा कि आपको लगेगा यही बात तो मैं सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल है। आई थिंक साइकिक वे में कोई पर्सन आपको बुला रहा है और आप भी किसी पर्सन को बुला रहे हो। आई थिंक ये साइकिक एक्सचेंज हो रहा है पावर का। एट द सेम टाइम अगर आपके रिलेशनशिप पे कोई भी बैड स्पेल इन्वॉल्व था तो वो चला जा रहा है। आई थिंक ऐसे हो सकता है कि आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो रिलेशनशिप का, बट अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए कंफ्यूज्ड हो वो आपके लिए आइडियल पर्सन है। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है बिकॉज आपके मुताबिक आपके पर्सन बहुत गलत किया है। अब ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन ठीक है, बट वो पर्सन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के बीच में मेंटल कन्फ्लिक्ट रहता है। बाकी सब आप एकदम एक्सेप्ट करते हो आपके पार्टनर को। तो उसके लिए एक चीज़ है कि शायद आपके गलत रिलेशनशिप पास में थे, इसीलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि ये पर्सन आपके सोलमेट है बट आपको ये बात नहीं पता है, या फिर आपके पार्टनर को ये बात नहीं पता है। तो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन्स है स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के बारे में, कोई कन्फ्यूजन्स अगर आपके अंदर है कि आप सोच रहे थे हाँ ये तो परमानेंट रिलेशनशिप है, बट क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या इसी के साथ मेरा शादी होगा? डेफिनेटली इसके साथ ही आपका शादी होगा, या फिर इसी के साथ आपका फ्यूचर है और उस पर्सन के साथ अभी हो, बट अभी आप बहुत कन्फ्यूज हो, या फिर उस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, ये चीज़ को आप दिख नहीं पाते हो। अक्सर डाउटफुल होते हो आप कि शायद नहीं, शायद है, शायद नहीं। सो काइंड ऑफ ग्रे सिचुएशंस में हो, ना आप आगे के सोच सकते हो ना आप पीछे भी आ सकते हो। तो बहुत अटैच्ड हो किसी पर्सन के साथ। हो सकता है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकन है, या फिर हो सकता है कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस है। बट आई थिंक
दोनों के बीच में जो चीज़ आ रहा है वो है दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हो, दोनों ही दोनों को एक्सेप्ट करोगे, दोनों ही दोनों के स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करोगे एंड एट द सेम टाइम दोनों का जो केमिस्ट्री है ये बढ़ रहा है। सो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवा सकते हैं। एट द सेम टाइम किसी का बर्थडे आ रहा है तो आप किसी को स्पेशल फील करवाने के लिए कोई गिफ्ट दे रहे हो, या फिर कहीं पे जा रहे हो, या फिर यहाँ पे लव मेकिंग हो रहा है, या फिर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फुलफिल हो रहा है। तो हो सकता है कि आपका हमेशा से ही एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था कि वो आएंगे और वो फाइनली आ जा रहा है। मेरे ख्याल से ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पहली बार आप दोनों मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई पर्सन फाइनली आपको समझे और किसी का कांटेक्ट का इंतजार कर रहे हो, तो वो आपके सामने आ जाएगा बहुत ही जल्दी। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस मिल रहा है आपके लिए। लव लाइफ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है। ओके, सेकंड कार्ड आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मैं देख सकता हूँ कि इनसिक्योरिटी था। ओके, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी था। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए थे, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए थे, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप एक कंट्रोल, मतलब हो सकता है कि आपको लग रहा था कि आप हमेशा कंट्रोल्ड होते हो आपके पार्टनर के द्वारा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्टक फील कर रहे थे रिलेशनशिप को लेके, ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे। तो एक स्टेबिलिटी आ रहा है। सो अगर आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, या फिर ऐसा लग रहा था कि शायद फैमिली या फिर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर दोनों के स्टेटस, या फिर दोनों के गोल्स एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ खरीद रहे हैं। ऐसा हो सकता है दोनों लिव इन में आ सकते हो, ऐसे हो सकता है कि शादी का प्लान कर सकते हो, ऐसे हो सकता है जॉइंटली बैंक अकाउंट खोल सकते हो, ऐसा हो सकता है कि शादी की प्लानिंग कर सकते हो, ऐसा हो सकता है कि कंप्लीटली कि कैसे शादी होगा, क्या होगा, ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक प्लान मैं देख सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं सेविंग्स देख रहा हूँ कि आप दोनों सेव कर रहे हो अपनी शादी के लिए। अगेन अगर पॉजिटिवनेस या फिर पॉजिटिव आप हो रहे थे, या फिर आपके पार्टनर अगर आपको शक कर रहा था, तो ये चला जा रहा है। तो पॉजिटिवनेस, ओवरडूइंग स्टफ, स्टबर्न नेचर, ज़िद्दी मनोभाव अगर है आपके पर्सन का, या फिर बहुत ज़्यादा वो खुद को वैल्यू देते थे, अगर आपको कम वैल्यू देते थे, तो ये वाले जो स्टैग्नेशंस थे वो चला जा रहा है। तो फाइनली आप देखोगे कि ये पर्सन, आपके पर्सन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। खास करके अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बहुत ही जेन्युइन किस्म के पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो रहा है, और ये जेन्युइन किस्म के पर्सन आपको पहले ही बोल देंगे कि वो क्या चाहते हैं लाइफ के साथ। सो मैं देख सकता हूँ कि एक जेन्युइन पर्सन आ रहा है, एक फ्रेंडशिप, जेन्युइन फ्रेंडशिप लव रिलेशनशिप में बदल जा रहा है, रिश्ता फिक्स्ड हो रहा है किसी किसी के लिए, ऐसा हो सकता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट हो रहा है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपको अपना ट्रू लव मिल रहा है, आपको फ्यूचर कैसा होगा और दोनों का फ्यूचर कैसा रहेगा, काइंड ऑफ ऐसा विजुअलाइजेशंस आपके सामने आ रहा है। तो यूनिवर्स, माँ काली आपके सामने एक गोल्स लेके आ रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि यस आखिर में आप दोनों कैसे लाइफ को लीड करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आप दोनों प्लान कर रहे हो कि यहाँ कोई वेकेशंस पे जाने के लिए आप प्लान करेंगे, डेस्टिनेशंस वेडिंग के लिए आप प्लान कर सकते हो, शादी के लिए प्रिपरेशन कैसा रहेगा ये प्लान कर सकते हो। ये फ्यूचरिस्टिक चेंजेस मैं देख सकता हूँ। तो पहले अगर आप एक कैजुअली किसी पर्सन के साथ मिल रहे थे, तो आप देखोगे कि सीरियसली ये पर्सन बात कर रहे हैं, वो सीरियस स्टेप लेंगे, फैमिली के साथ मुलाकात करवाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत रिजिड है, स्टबर्न है, ये कभी भी दूसरों को वैल्यू नहीं देते, या फिर कभी भी आपको मौका ही नहीं देते कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, या फिर कोई पुरानी एक चीज़ में शायद वो आपको शक किया था किसी पर्सन के साथ, और उसके बाद से ये कंस्टेंटली आपको ब्लेम करते रहते थे, तो यहाँ पे ये ब्लेम गेम खत्म हो रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन आपको बहुत ब्लेम करते रहते थे आपके कुछ मिस्टेक्स को लेके, या फिर ये पर्सन बहुत जजमेंटल हुआ करता था, बिकॉज ये पर्सन खुद को बहुत स्मार्ट या फिर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल या फिर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते थे। आई थिंक वो उसका भ्रम चला जा रहा है। फाइनली ये बहुत ग्राउंडेड हो रहे हैं, ये फाइनली आपके सामने आके लविंग एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दे रहे हैं। सो बेसिकली अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, तो आपको सब्र का फल मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फाइनली कोई मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली
मिल रहा है। बहुत दिन के मतलब बहुत दिन से वेट कर रहे थे, किसी किसी के लिए 4 साल हो सकता है, किसी किसी से 4 महीना, कि कब ये पर्सन बोलेंगे, कब ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेंगे, कब ये पर्सन मेरे को एक विश फुलफिलिंग चीज़ें शेयर करेंगे। आई थिंक ये हो रहा है। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी। तो रिलेशनशिप में आपको लॉयल्टी मिल जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगा, बट साथ ही साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स एक कार्ड, ऐसा कार्ड है जो आपको बोल देते हैं कि येस ये पर्सन मेटेरियलिस्टिकली भी आपको मदद करेंगे, यानी कि ये आपको नीड्स को देखेंगे, आपको क्या ज़रूरत है, आपकी फैमिली को क्या ज़रूरत है, आपके गोल्स को, मतलब आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करोगे। आई थिंक ये टोटल प्रोटेक्शंस आपको देंगे। तो अगर आप बहुत इनसिक्योर हो रहे थे तो आपके रिलेशनशिप पे सिक्योरिटी मिल रहा है। अगर आप सिंगल हो तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो। डेफिनेटली ये पर्सन को आप जो अट्रैक्ट करोगे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा एंड बहुत ज़्यादा लॉयल होगा। तो इस पर्सन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये इसका एक ही क्लॉज रहेगा कि ये एक लॉयल पर्सन को ढूंढ रहे हैं, ये बहुत फिक्स्ड पर्सन है। ओके, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये इन्फ्लुएंशियल है या फिर इसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल देता है कि इसके फैमिली के साथ इसका कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट को उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे एंड एट द सेम टाइम इसके रीति रिवाज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंसिपल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरली करेक्ट है बट साथ ही साथ 1950 के माइंडसेट लेके ये कभी कभार क्रिएट भी कर सकते हैं इस 2023 में कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं। तो लाउड म्यूज़िक या फिर मॉडर्न डेज का चीज़ें ये उतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिशनल पर्सन है और ये मॉडर्न डे वाला रोमांस को भी बिलीव नहीं करते। तो ये अक्सर ओल्ड स्कूल रोमांस को बिलीव करेंगे और डेफिनेटली इस पर्सन को देख के आपको लगेगा कि ये बहुत ट्रेडिशनल है। सो लाइक मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये अपने कल्चर के ऊपर फोकस करेंगे, भाषा के ऊपर फोकस करेंगे, मैनरिज्म के ऊपर फोकस करेंगे। आई थिंक ऐसे कोई पर्सन के साथ आप मिलोगे जो आपको भी एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, जो आपको भी हौसला देंगे एंड एट द सेम टाइम जो आपको बेहतर पर्सन बनाएंगे एंड इस पर्सन को आप क्रिएटिवली बेहतर पर्सन बनाओगे। यानी कि इस पर्सन के साथ जो आप दोनों का जो बात होगा ये आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल देंगे और शायद आप इसको स्पिरिचुअल पर्सन में बदल देंगे, या फिर ये पर्सन आपको प्रैक्टिकल होना सिखाएंगे, आप उनको क्रिएटिव होना सिखाओगे। एट द सेम टाइम ये पर्सन को आप हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और वो पर्सन आपके सामने वो चीज़ लेके आएंगे। सो द केमिस्ट्री विल बी ऑसम, रियली ऑसम। लेट्स सी और क्या क्या मैसेजेस मिल रहा है, और क्या मैसेजेस मिल रहा है, और क्या मैसेजेस मिल रहा है, और क्या मैसेजेस। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहता है, 2 ऑफ शॉर्ट्स। सो ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे पर्सन को कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो। यू नो आप हाफ वे में आके आपको लग रहा है कि आप कोई रिश्ता को कंप्लीट नहीं कर पाओगे या फिर रिश्ता ख़त्म हो गया है या फिर ये रिश्ते को आप कभी भी वापस नहीं ले आ सकते हो, बट आप गलत हो। मैं देख सकता हूँ एक पर्सन के साथ आपका बात नहीं हो रहा है बट ये पर्सन ज़रूर वापस आएगा, ये आपके इंट्यूशंस है। सो कहीं ना कहीं आपके मन से एक आवाज़ आती है कि वो आएंगे और आपके इंट्यूशंस 100% सही है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ या फिर स्मॉल डेवलपमेंट को आप सिर्फ महसूस कर रहे हो कि हाँ ये पर्सन चेंज हो रहा है, बट प्रैक्टिकली अभी तक आप देखे नहीं हो, सिर्फ आप सुन के कुछ महसूस कर सकते हो कि रिलेशनशिप का पैटर्न्स चेंज हो गया है, आपके पर्सन भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। बट येस आपके इंट्यूशंस गलत नहीं है, आपके इंट्यूशंस बिल्कुल सही है क्योंकि वाकई में कोई पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेके आए हैं। लास्ट 2 वीक्स में ये पर्सन बहुत बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। और मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि अगर आपको अंदाज़ा है कि क्यों आप किसी सर्टन पर्सन को उतना ज़्यादा याद कर रहे हो या फिर क्यों आपको बार बार आपके पास पर्सन का याद आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है तो कोई पास पर्सन आपको बार बार याद करे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लस्टी हो सकते हो इस पर्सन के बारे में, बट ये इट्स कूल, इट्स ओके। अगेन ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके सारे दरवाजे बंद है, सारे ऑप्शंस क्लोज्ड है, बट ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि डिवाइन ने कुछ पॉज या फिर कुछ मोमेंट्स को पॉज करके रखे थे आप दोनों के बीच में। अभी वो पॉज को रिज्यूम कर रहे हैं। सो अचानक आपको कॉल्स और मैसेज मिल जाएगा और ये 2 दिन के अंदर मिल जाएगा आपको। सो ऐसा है कि कोई पर्सन सोच रहे कि कैसे आपको अप्रोच किया जाएगा, कैसे वो आपके सामने आएंगे, खास करके अगर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है
और अगर आप कंप्लीटली कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ कट ऑफ में हो तो वो वापस आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन के साथ आपका बातचीत उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, हाय हेलो हुआ है, बट ये पर्सन ऑलरेडी आपके बारे में सोचना स्टार्ट किए हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आपको अप्रोच करेंगे। बट आने वाले टाइम में मैं देख सकता हूँ किसी के साथ आप डेट पे जा रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो कम्युनिकेशन। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में था और ये पास्ट पर्सन धीरे धीरे आपके लाइफ में आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपके सामने इनडायरेक्टली प्रपोज कर सकते हैं, तो बहुत इनडायरेक्ट प्रपोजल आपको मिल सकता है। अगेन, अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपके सामने आके आप जो सुनना चाहते हो वो बोले, तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन सही है। इसके लिए आपको आप जो ड्रीम्स देख रहे हो या फिर रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, ये इसका क्लियर कट मीनिंग है कि यस, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि हाँ, आप जैसे सोच रहे हो वो पर्सन भी वैसे ही सोच रहे हैं। सो अपने नेगेटिव आइडियाज़ को हटाइए, नर्वस मत हो जाइए, पेसिमिस्टिक मत हो जाइए। ये कनेक्शंस में फ्यूचर है और मतलब ये कनेक्शंस फ्यूचर के तरफ जाएगा। फिलहाल अभी तो ब्लॉक है, ऐसा हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे आप थोड़ा सा वक्त दो, ये पर्सन वापस आएगा, ये पर्सन खुद आके आपके सामने कुछ बोलेगा। सो मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन इनिशिएट करे कम्युनिकेशन, या फिर ऐसा हो सके कोई पर्सन वापस आके फिर से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ कंप्लीट नए पर्सन के साथ कोई चीज़ इनिशिएट कर रहे हो। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे रिप्लाई आएगा, बट बहुत ऐसा हो सकता है कि आप अपने सीक्रेट्स को शेयर करने वाले हो किसी पर्सन के साथ, बट आपको पता नहीं कि कैसे, बट आपका दिल कहता है कि हाँ, आपको कर लेनी चाहिए। सो यस, यू शुड, क्योंकि देखता हूँ कि क्या होने वाला है। सो कैसा रहेगा आउटकम, एक कार्ड्स द फुल, एक न्यू बिगिनिंग होगा। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू जो ये रीडिंग देख रहे हो, ऑब्वियसली आप लोग एक न्यू बिगिनिंग के लिए ही बने हो। सो ये जो साइकिल है, इस साइकिल में आप, ये तो आई थिंक राखी पूर्णिमा आ रहा है बहुत ही जल्दी। सो इस साइकिल में आप लोग कुछ स्टार्ट करने वाले हो। ओके, आई थिंक यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो हो सकता है ये न्यू रिलेशनशिप, हो सकता है कि ये एक नए तरीके से एक दूसरे को जानना, या फिर नए तरीके से एक दूसरे को ढूंढना, या फिर एक नए तरीके से शुरुआत। ये भी मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन फैमिली मैन है और आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, बट अभी भी आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पाए हो, बट आप खुद को बार बार रोक रहे हो। उस तरफ से कोई रुकावट नहीं आ रहा है, उस तरफ से आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप आइए, बात कीजिए, बट आप खुद को रोक रहे थे, बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचे थे। आई थिंक आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, आई थिंक आप उस कॉल को आंसर करेंगे। तो अगर कोई पर्सन आपको बार बार कुछ बोल रहे थे, प्रपोज कर रहे थे, बट आप डर रहे थे, आई थिंक डिवाइन ने उसके साथ आपको मिलाएंगे ही। ऐसा हो सकता है कि पहली बार आप ऐसे किस्म के कोई कनेक्शंस बना रहे हो। आई थिंक आप डर रहे हो, आई थिंक आप बहुत नर्वस हो, आई थिंक मेरा आवाज़ रुक जा रहा है, तो आई थिंक आप बात को शेयर करने में डर रहे हो कि कैसे मैं बोलूँ, कैसा रिएक्शन रहेगा, बट आप बोल दीजिए बेफिक्र हो गए। आई थिंक इसका रिएक्शन बहुत अच्छा होगा एंड आपका टेंशन बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं आप लोगों के लिए। सो एंजल्स, ऑल माय आर्कएंजल्स, ओके, फर्स्ट मैसेज आ ही गया, यस, सीकिंग गुड। इसका मतलब डेफिनेटली लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशंस। आई थिंक आप लोग बहुत नेगेटिव हो रहे थे। सो 2 + 7 27 नंबर है, आप देख सकते हो। 27 मतलब कल है 27, ओ माय गॉड, ओके। सो आई थिंक कल कुछ अच्छा होने वाला है, सो लुक फॉर गुड डेफिनेटली। Okay, now Pegasus is like open your heart to love and joy. ये बहुत अच्छा यूनिकॉर्न है। I think, okay, मेरे को समझ में आ रहा है, okay. Intuition, okay. So listen to your inner wisdom. I think आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे या फिर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे थे। आपको लग रहा था आप गलत पथ पे जा रहे हो, आपको लग रहा था आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो, बट आप कोई भी चीज़ को मिस नहीं किए हो। आई थिंक आपके इंट्यूशंस आपको सही तरफ लेके आ रहे हैं। आई थिंक आप खुद को रोक रहे थे, आप कोई चीज़ को समझ नहीं पाए थे या फिर कोई चीज़ को गलत तरीके से समझ रहे थे। तो एंजल्स आके आपको क्लियर कर रहे हैं कि आप
सही पद पे हो। ओके, आपको उतना बुरा सोचने का ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा। सेकेंड, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं आपके लाइफ में शायद कि आप खुल के कुछ नहीं बोल पा रहे हो, या फिर किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप हमेशा डर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, एनर्जी लैक कर रहे हो, या फिर एनर्जी लीक हो रहा है, सो नहीं पा रहे हो, ठीक से प्रे नहीं कर पा रहे हो, जो भी है, ओपन योर हार्ट, यानी कि दिल खोल के बात किया कीजिए। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए एंड ईश्वर के साथ वो सारे कन्वर्सेशंस को एकदम प्रॉपरली कीजिए, जो चीज़ आप शायद किसी फ्रेंड के साथ करना पसंद करोगे। उसके बाद आता है इंट्यूशंस। इंट्यूशंस का मतलब आपको समझ है, आई थिंक आप समझते हो कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वैसे ही होगा। द थिंग इज, शायद चीज़ें अभी उस तरीके से नहीं हो रहा है आपके साथ, बट इन द एंड आपको पता चल जाएगा कि यस, आप सही सोच रहे थे। सो कुछ चीज़ों को आप एज्यूम कर सकते हो, कुछ प्रेडिक्शंस को आप खुद कर सकते हो, कोई चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो एंड वही होगा। आई थिंक कि आप जो सोच रहे हो कि शायद उसको कोई आपको सोच रहे, कोई आपको पसंद करते, कोई आपके सामने आएंगे और फाइनली कुछ बोलेंगे, वैसा ही होगा। अगर आप भी सोचते हो कि आपको कुछ करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है, फिर किसी को बोलना है कि आप कितना प्यार करते हो, उसको बोल दीजिए। अपना इंट्यूशंस को फोकस कीजिए। एट द सेम टाइम अगर आपके इंट्यूशंस किसी चीज़ को ना करने के लिए बोल रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिए ना। ये तो होगा फाइनल कॉल। माँ काली क्या कहते हैं आपके लिए? माँ मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ एक मैसेज। ओके, और द मैसेज इज, ओ माय गॉड, बगला मुक्ति। ओके ना, बगला मुक्ति माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए ऐसे है कि लोग आपको बहुत गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट या फिर फैमिली या फिर आपके खुद के सेल्फ एस्टीम को बहुत बुरी तरीके से ठेस पहुंचाया, मतलब आप पहुंचाए हो या फिर कुछ चीज़ ने पहुंचाया है, इसके लिए आप हमेशा डरते हो। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते, तो अक्सर आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अक्सर आपके बारे में अफवाह फैला देते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप पे हमेशा आप अनलकी रहे हो क्योंकि हमेशा आपको यूटिलाइज किए हैं, हार्ट ब्रेक्स आपको मिला है। इसके लिए मैं आपको बोल रही कि अभी आपको ये सब चीज़ की चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ ने सारे नेगेटिविटीज़ को हटा दिए हैं, माँ ने सारे शत्रु को हटा दिए हैं, माँ ने आपके सारे फॉल्स ट्विन्स को हटा दिए हैं। और स्पेशली अगर आप डर रहे थे आपके रेपुटेशंस के लिए, तो रेपुटेशंस का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके रेपुटेशंस भी रहेगा, साथ ही साथ आपको एक बहुत बढ़िया ब्रेक थ्रू मिलेगा। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम आप रियल लव को एक्सपीरियंस कर पाओगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आप देख पाओगे कि हाँ, आप भी डिजर्व, मतलब आपको भी लोग प्यार करते हैं, आपको भी प्रपोजल मिल सकता है। आई थिंक एक फिनोमेना होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ पे कोई बाधा था या फिर मैरिज पे कोई बाधा था, उस बाधे को माँ ने कट किया है, बगलामुखी माँ ने। सो आप लोग बगलामुखी मंत्र को चैंट कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि देखो, हम लोग जब लोगों से मिलते हैं या फिर चैट करते हैं या फिर बातें करते हैं, रीड करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग हमारे कार्मिक बैगेजेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन लोगों का एनर्जी भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आपको अपने पास्ट को लेके डर है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर रिलेशनशिप पास्ट जैसा ना हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ख़राब था, वो वाली चीज़ रिपीट ना हो, तो माँ आपको इंश्योर करे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप प्रोटेक्टेड हो और आपको माँ बचा लेंगे। अगर कोई भी आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे या फिर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो माँ उसको आपके लाइफ से हटा देंगे। सो बगलामुखी माँ का और भी एक मतलब सिंस शी इज दसवां महाविद्या यानी कि 10 महाविजडम, सो यहाँ पे एक मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ, जब बगलामुखी माँ आपके साथ है, सो आप सोशल नॉर्म्स के बारे में मत सोचिए, आप अपने ऑथेंटिसिटी के बारे में सोचिए। अगर आप किसी पर्सन को सच में चाहते हो, सच में प्यार करते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे, तो माँ आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहा था या फिर बहुत ज़्यादा रुकावट आ रहा था, या फिर अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई और थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दे रहे हैं, तो यकीन मानिए कि थर्ड पार्टी को माँ रिमूव कर देंगे। आप और आपके लवर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी आएंगे, सो एक ट्रू
इंटेंस लव आपके लाइफ में आ रहे हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके प्लीज़ बोल दीजिएगा। एंड सेकेंडली, मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर नहीं है, ना ही मैं कोई पेड प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो फेक प्रोफाइल से बचिए, स्कैमर से बचिए। और मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा कि रीडिंग करवाने के लिए, फिर कॉल मैसेजेस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से रहिए आप सब लोग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।